तो हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बेस में जितने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हैं उसके बेस में जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसके बेस में हम आज बहुत सारे प्रॉब्लम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज हो और उसका एप्लीकेशन आपको पता हो। ठीक है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा था मैं आपको पहले ब्रीफली बता देता हूँ, उसके बाद हम फटाफट से इसको समझाने के बाद मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा a m प्लस n, और इसी में डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, a m होल पावर n अगर होता है ऐसा तो इसको a m इंटू n कर दिया जाता है। ठीक है, ये हाइलाइटर अच्छा नहीं है। चलो नेक्स्ट, अगर किसी भी पावर को किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, एक्सेप्ट 0 का पावर 1 नहीं हो सकता। और a इंटू बी का होल पावर m है तो उसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m और a टू द पावर b टू द पावर m। ओके, दोनों का पावर मतलब पावर दोनों के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, और a बाई बी टू द पावर m अगर ऐसा है तो ये पावर दोनों को बढ़ जाएगा, और a टू द पावर माइनस m अगर नेगेटिव है तो ये 1 बाई a पावर m हो जाता है ना। यहाँ तक हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं बेसिक क्वेश्चन करूँगा फिर आपको धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे अगर देख लीजिए 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे ये बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है तो, और बीच में साइन क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं पावर को ऐड करते हैं, दैट इज़ 2 + 4 = 6। ठीक है, इसको अगर आप एक्सपांड करना चाहें तो कर सकते हैं 2 × 2 × 2, मतलब इसको यहीं तक ले जाइए, या और सिंपल करना चाहें 3 × 3 × 3। इसका मतलब क्या है मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी में हम सारे में नहीं करेंगे। ठीक है, 3 3 6 बार कर दिया तो 27 × 27। ठीक है, 27 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 और 49, 7 7 और 49, 7 दूनी 14, 28, 32, 3 और 2 4 6 7। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 2 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने बताया 7 टू द पावर 0, ये तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, किसी का भी पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, एक्सेप्ट 0 का पावर 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 टू द पावर 0 1 नहीं हो सकता, बाकी सब सेम है। उसके बाद में अगर हम तीसरा क्वेश्चन उठा के देखें, ये है, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको मैंने बताया था। अगर पहले तो हम इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका सबसे सरल तरीका क्या है, 1 लिखो ऊपर, उसके बाद एक लाइन ले दो और उसके नीचे 2 लिख दिया। ये इसको हम क्या करेंगे और एक्सपांड कर देंगे, 5 स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 5 × 5 25, बस ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और आगे करते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। इसमें हम क्या करेंगे 8 टू द पावर 5 बाई 8 टू द पावर 3। इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम ये देख सकते हैं कि दोनों बेस सेम है ना, और दोनों के बीच में क्या साइन है, डिवीजन का साइन है। तो हम इसमें क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते क्या है, इसको हम करते हैं एक बेस लिखेंगे और जो पावर है ना, ऊपर वाला पावर माइनस नीचे वाला पावर, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर 5। मल्टीप्लाई मत कीजिए, इतने में रख दीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 टू द पावर -3। अगर इसको हम करना चाहें तो क्या है, 1 लिख के मैंने वही जो बताया 2 टू द पावर 3 लिख दीजिए, और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 × 2 × 2 हो जाता है। इसका क्या होगा 2 × 2 × 2 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नाउ इवालुएट करते हैं, किसको करना है, एक क्वेश्चन है 4 टू द पावर 3। अब मैंने पहले बताया था a टू द पावर m इन n होने से क्या करेंगे, a पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी बेस में अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 2 × 3, पावर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर मल्टीप्लाई होने से 2 × 3 6, ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/9 टू द पावर 2। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है,
9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, और यहाँ पर 2 है पावर, वेरी गुड। तो 3 इंटू 3 क्या हो सकता है, 2, फिर इधर क्या है 2, ठीक है। तो हम इसको और कर सकते हैं क्या, पावर को हम क्या करना है, हमें यहाँ पर जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही सेम करना है इसमें भी। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, सिंप्लीफाई करना है बाकी कुछ नहीं। 10 टू द पावर 10 टू द पावर वाट -1, तो हम इसको क्या करेंगे 1 बाई 10 टू द पावर 1 लिखेंगे। 1 10 टू द पावर 1 मतलब 10, 10 टू द पावर 1 का मतलब क्या है 10, मतलब एक बार 10 है ना। 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 2 टू द पावर का 2 टू द पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर मैं लिखूँ 2 टू द पावर 2 का क्या मतलब है 2 इंटू 2। 2 टू द पावर 1 का क्या मतलब है 2। 2 टू द पावर 0 का क्या मतलब है 1, और 2 टू द पावर -1 का क्या मतलब है 1/2, है कि नहीं। 2 टू द पावर -2 का क्या मतलब है 1/2 टू द पावर +2। इसके बाद क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/4। ओके, तो ये सब जो है आपको समझ में आ गया होगा इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, आ गया होगा। इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आई होगी ये बात। तो ये कंसेप्ट अच्छा था जो है ना, जो भी मैंने बताया, पावर को कैसे, पावर के साथ क्या क्या किया जा सकता है। अभी और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया 2 इंटू 5 टू द पावर 4, मतलब ये हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a इंटू बी टू द पावर m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू b का पावर m। दोनों का पावर क्या होगा, मतलब पावर दोनों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बस इतना ही। मतलब ये पावर जो है ना, ये जो है ये इसका भी है इसका भी है, दोनों का है, तो दोनों को बांट देते हैं, है कि नहीं। इसमें क्यों दुश्मनी बनाना, तो बांट दो, पावर ख़त्म, ये दोनों आपस में मिल के चले जाएंगे। तो ये अपना पावर लेगा, ये भी अपना पावर लेगा। और इसको आप सिंपल करना चाहें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार, 4 बार, 2 4 8 16, तो 16 5 5 5 125 प्लस 6 2 5 65। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर हम इसको 8 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 1230, है ना। और इसको 4 कर दें तो 2460। अगर इसको हम 2 कर दें तो 4920, और इसको हम 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा 0489। शायद यही हो जाएगा, ठीक है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसका सोल्यूशन यही आता है। मैंने क्या किया, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। आप अगर इसको डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, 265/16 ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते ना, तो एक ट्रिक बता देता हूँ, आप समझिएगा उसको। जैसे मान लीजिए आपको बताया कि 5 को जो है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करते हैं 5 इंटू सॉरी नहीं 5 इंटू 2 क्या हो रहा है 10। आप एक पैटर्न देखिए, फिर आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर मैं इसी को बोलूँगा 5 नो दूसरा नंबर चेंज कर लेते हैं, ओके। इसको हम लिखेंगे 8 इंटू 2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 16, है ना। अगर मैं यहीं लिखूं 40 इंटू 2 तो आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 80। तो एक चीज़ देखने वाली बात ये है, ये राइट साइड में जाके डबल हुआ कि नहीं, हो रहा है ना। ये राइट साइड में जाके क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। ये डबल कैसे हो रहा है, मान लीजिए और एक ले लेता हूँ 12 इंटू, अगर मैं 2 लिखूँगा तो ये क्या हो रहा है 24 हो रहा है कि नहीं, डबल हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स करने से डबल हो रहा है। तो मान लीजिए मेरे को दे दिया उसने कि मान लो 5 इंटू 4 दे रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या करना है, इसको करना है डबल, फिर यहाँ रह गया 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये फिर डबल हो गया 40, ठीक है ना। तो हम इसमें डबलिंग कंसेप्ट यूज़ करते हैं, मतलब मान लीजिए 25 है और आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 2 बार क्या है, 2 बार 2 है ना। एक
2 बार के साथ ये क्या करेगा, 2 मान लीजिए, मैं एक्सपांड करके बता रहा हूँ, अदरवाइज आप जब शॉर्टकट करने लग जाएंगे सारी चीज़ समझ। इसको डबल करना है बस, ये 25 को डबल कर दीजिए तो ये 50 हो जाएगा, और एक 2 बच गया, 4 में से 2, एक 2 चला गया और दूसरा 2 यहाँ बच गया। अब इसको फिर 50 को डबल कर दीजिए, कितना हो गया, 100 हो गया। अगर मान लीजिए मुझे 19 को 4 बार करना है तो इसको एक बार डबल कीजिए, इसका हो जाएगा 38, और एक बार डबल कर दीजिए, इसका हो गया 76। तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है ना। अभी मैंने वहाँ पर क्या था, 6 to 5। अब यही क्वेश्चन एक और करते हैं, 8 टाइम्स करना है। 8 टाइम्स में क्या है, 8 टाइम्स में 2 × 2 × 2, तो 3 टाइम्स जो है आपको इसको डबल करना है। तो मैं इसको डबल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12। और एक बार डबल करता हूँ, यहाँ एक 2 चला गया, ठीक है। यहाँ एक बार और डबल करूँगा तो 4 2, ये दूसरी बार एक 2 चला गया, 3 है ना, और एक बार डबल कर देता हूँ तो 6 9 4, तो ये मेरा 3 बार हो गया। तो ये क्या हो गया, डबलिंग कंसेप्ट के साथ मेरा मल्टीप्लाई भी कर दिया और एक्चुअल में मुझे रिजल्ट में मिल गया, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया था कि अगर 6 to 5 को हमें 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था उस क्वेश्चन के मुताबिक। किस क्वेश्चन के मुताबिक, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे इसके मुताबिक, है ना। 6 to 5 को 16 टाइम करना था। 16 टाइम मतलब कितनी बार है, 4 बार। तो नहीं, ओके, इसको 4 बार है ना, तो इसको मैं मिटा के जिसको 16 लिख देता हूँ यहाँ, 16। तो 16 में क्या है, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, 2 × 2 4 8 16। तो मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, इसको डबल करना है 4 बार। तो मैं एक बार डबल करता हूँ इसको, देख लीजिए, इसको डबल कर दिया, 0 5 12, एक 2 चला गया। दूसरी बार फिर कर रहा हूँ, 2 0 5 2, ये 2 हो गए। और कर रहा हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा शायद, हाँ। अभी ये 0 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, 3 बार हो गए। तो यहाँ एक और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। हाँ, ये वो जो ऊपर आंसर निकला था ना, वो गलत निकला था, ठीक है। तो ये आपकी 4 बार, एक बार यहाँ डबल कर दिया, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, जैसे आपने किया तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बिना मल्टीप्लाई किए आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर आता है, कभी हम वीडियो बनाएंगे तो और आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम बढ़ रहे हैं, कहाँ पहुँचे थे, हाँ यहाँ पहुँचे थे। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं हम, 3/4 to the power 2। तो इसमें क्या करना है, इसका अपना अपना पावर है। ये जो ऊपर वाले नंबर है ना 3, उसका भी ये 2 है और नीचे वाले नंबर का भी 2 है। अगर यही यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये होता ना कि 3/4, ये यहाँ पावर नहीं है, यहाँ ब्रैकेट दे के पावर को शेयरिंग नहीं किया गया है, यहाँ पर ब्रैकेट दे के पावर को शेयर किया गया है। यहाँ पर ये पावर जो है सिर्फ 3 का है, इसका नहीं है, ठीक है ना। ये कंसेप्ट को आप, ये इस चीज़ को आप भूलिए नहीं, मतलब समझिएगा। अगर ब्रैकेट दे के दे रहे हैं ना तो ये दोनों का है, अगर ब्रैकेट नहीं दे रहे हैं तो जिसके ऊपर लगा हुआ है उसी का पावर है। ये ऊपर 9 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने बेसिक क्वेश्चंस किए। अब यहाँ से आगे मैं थोड़ा क्वेश्चंस को ना थोड़ा टफ बनाऊंगा, ठीक है। तो हमें अगर किसी ने दिया 2 to the power 3 और 3 to the power 2, ठीक है ना, यहाँ बेस भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, यहाँ कोई लेना देना नहीं है, और हमें दिया इसको भी और पावर करना है, तो ये थोड़ा टफर हो गया है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 हो जाएगा। इसको 2 टाइम्स कर देंगे, 9 हो जाएगा, ये हो गया 2। अब 8 9 और 72, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। अगर आप जो है इसको स्क्वायर करेंगे तो 72 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 2 2 और 4, ओके। इन दोनों को आपस में करेंगे तो 7 दूनी 14, दूनी 28, 7 7 49, 51। तो ये आपका आंसर आ गया 5184, ठीक है। ऐसे आपका आंसर आ गया, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। हमने पीछे अंदर के ब्रैकेट की प्रॉब्लम को हमने पहले सोल्व किया, उसके बाद जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दी, तो ये नंबर छोटा होता गया और सिंप्लीफाई हुई, और इसके जो फाइनली पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ डरने वाली बात नहीं। और एक क्वेश्चन करेंगे, 6 to the power 7 और 6 to the power 4 into 6 to the power 2, ओके। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। वो जो हमारी फॉर्मूला थी, अगर सेम पावर और डिवीजन फॉर्म में हो तो हम पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, और ये वाला पोर्शन को हम अकेला रख देते हैं अभी टाइम बिंग के लिए, ठीक है। हमने पहले इसके ऊपर काम किया, अभी हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आ जाएगा, इन दोनों का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगी ये। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
पावर सेम है और बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम इसमें पावर नॉर्मली क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, तो यहीं तक करेंगे। ठीक है, सोल्व यहीं तक। अगर आप इसको 6 × 6 करना चाहो तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और इसको नंबर थोड़ा बड़ा कर सकते हो। अभी एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 16 टू द पावर क्या है 2 दिया हुआ है, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, क्या करना है, सिंप्लीफाई, तो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। अभी एक चीज़ यहाँ देखने वाली बात है, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 × 4 लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर देते हैं 4 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, इसको अंदर वाले को लिख सकते हैं, बाहर ये है और ये क्या हो गया, पावर जो है आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है ना। मैंने बताया था ना कि m और n a टू द पावर ये है, तो क्या है, पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पावर को हम आपस में काट सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, 1 और 4 टू द पावर 1 4। ठीक है ना, ये मैंने बताया था आपको कि 4 टू द पावर 1 4 होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 27 1/3, इसको सिंपल फॉर्म में लिख के देखते हैं। तो 27 को अगर हम बाइफरकेट करें, मतलब इसका हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्राइम फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर कितने 3s हैं, यहाँ 3 3s हैं, कितने 3s हैं, 3 हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 3 × 1/3, तो ये आपस में फिर कटेंगे और ये 1 3 टू द पावर 1 1। ओके, आज कुछ समझ में आ रहा होगा, ये तो सिंपल है ना, अब तक तो आप मास्टर हो गए होंगे। अब मान लीजिए 5 टू द पावर -1, वेरी गुड, और 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 होल 2। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो माइनस वाला है ना, इसको प्लस बनाने की कोशिश करेंगे और 1 लिखने की ज़रूरत है। मतलब 5 टू द पावर 1 को अगर आपको 5 को हमें 5 टू द पावर 1 चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखो इसको। ठीक है ना, इसको लिखना और इन दोनों को लिखना बराबर है, तो हम इसके जगह पर इसको डायरेक्टली लिखेंगे, क्यों हम ये 1 1 लिखते रहेंगे, है ना, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। और इनटू, अभी यहाँ देखिए इसका क्या है, 2 × 2 × 2 8, है ना, 2 × 2 × 2 = 8, 2 टू द पावर 3 मतलब 2 टू द पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 दैट इज़ 8। तो अभी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 8 और 8 डिवाइडेड बाई 5 ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में पावर आपस में बढ़ जाएंगी, मतलब पावर दोनों को दिया जाएगा ऐसे। तो इसको 8 8 are 64, ओके, 8 8 are 64, 64 and 5 5 are 25, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, नाउ 81 टू द पावर 1/4, अगर ऐसा कुछ दिया है तो हमें क्या करना है, 81 का फैक्टर निकालेंगे तो कितने आएंगे, 327 39 33, कितने आए, 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 3 1/4। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 4 × 1/4, इन दोनों को काट देंगे और 3 टू द पावर 1 दैट इज़ 3, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट, अभी x टू द पावर 3 y टू द पावर 4 2 2, तो हम क्या करते हैं, ऐसे में पावर, ये पावर दोनों का है, तो हम ये पावर जो है हम क्या कर देंगे, दोनों को बांट देंगे, दैट इज़ यस, x टू द पावर 3 2 × y टू द पावर 4 2। क्या किया मैंने क्या किया, ये जो पावर थी ना, तो दोनों को दे दिया। ठीक है, बाकी उनके अपने पावर तो है ही, इसका अपना पावर है, इसका अपना पावर यहाँ है ना, इसमें से मैंने लिख दिया, और x और y अपने अपने जगह पर हैं ही, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्योंकि आपस में इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमको क्या करना है, इन पावर को ना बार बार, अब मैं ये नहीं लिखूँगा, मान लीजिए m × n इक्वल टू, हमें पता क्या है, अगर m × n ना, 2 टू द पावर 3 × 4 ऐसा कुछ है, तो हम क्या लिखते हैं, 2 3 × 4 लिख रहे हैं कि नहीं, और इसको लिख रहे हैं 12, मतलब क्या है, 3 4 are 12 है कि नहीं, m × n, अगर 2 3
यहाँ पर 2 लिखा है तो क्या कर रहे हैं 2 इंटू 3 कर रहे हैं, तो मतलब अल्टीमेटली क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एक्स टू द पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 6। ऐसे ही इसके बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए वाई टू द पावर 8, ख़त्म। हम हर बार उसको जो है डबल डबल लिख, एक स्टेप घट जाता है हमारा, है ना। जैसे आप समझते रहेंगे तो वो स्टेप अननेसेसरी हो जाती है। समझ रहे हैं बात को? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 2, अगर ऐसा कुछ है तो ये जो 2 ये और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ 6 इंटू ये 3 है और इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 8। ऐसे लिख सकते हैं आप, समझ रहे हो? तो ऐसा क्या होगा, आपका एक स्टेप घट गया। अदरवाइज आप क्या कर रहे होते, आप कर रहे होते 2 टू द पावर 3, फिर इसको लगाओगे ब्रैकेट, फिर दोगे 2 दोनों को, फिर लगाओगे 3, इसको लिखोगे 2 और फिर ये करोगे, फिर यहाँ करोगे 6, फिर करोगे 3 टू द पावर 8। ठीक है, ये स्टेप जो था आपका कम हो गया है। तो ये भी आना चाहिए, जैसे आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें तो आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ों में हमको नहीं रहना है, बार बार उसी चीज़ में नहीं रहना, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। 2/5 और ये हो गया -3। तो इसका सबसे अच्छा आसान तरीका है, अगर नेगेटिव को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाले नंबर है ना, अंदर वाले नंबर को उल्टा कर दीजिए, अपसाइड डाउन। ऊपर वाले नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा, और यहाँ होगा क्या, पावर में जो नेगेटिव थी ना वो चली गई कंप्लीटली चली गई। तो अब ये क्या हो गया, अब आपको दिखने में ईजी हो गई, नेगेटिव है ही नहीं। तो आपको अब क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, पावर बांट देता हूँ। हाँ, पावर बांट दो, ऊपर वाले को कितना 3, नीचे वाले को कितना 3, तो 5 × 5 × 5 125 और 2 × 2 × 2 8। तो इस तरह से आप जो है पावर को बांट दोगे। नेगेटिव जैसे नंबर दिखेगा तो आपको क्या करना है, नंबर अंदर के नंबर को गोल मटोल कर देना है। गोल मटोल मतलब ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो नेगेटिव साइन था वो गायब हो जाएगा। नेगेटिव साइन जैसे गायब हो गई, आपके लिए नंबर ईजी दिखने लग जाता है। जैसे नेगेटिव नंबर दिखता है तो एक कन्फ्यूजन बना रहता है ना। मान लीजिए 1/x टू द पावर -m, अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्या कह रहा हूँ, x को ऊपर कर दीजिए, 1 को नीचे कर दीजिए और ये नेगेटिव साइन ऑटो में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, नीचे का x लिखने की नीचे के नंबर को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब नीचे जो 1 है इसका कोई मतलब नहीं, इसको 100 के नीचे भी 1 है, 1 लाख के नीचे भी 1 है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है ना, 2 के नीचे भी 1 है, 5 के नीचे भी 1 है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। इस बात से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है जो जिनको बेसिक नहीं आती। देखिए ये बात और इस बात नहीं, इस बात में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है ना, ये 1/5 है, 1/5, ये क्या है 5। आपको यहाँ पर 5 पिज़्ज़ा खाने को मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रहा है, एक पिज़्ज़ा को अगर हम 5 भाग में बांटेंगे ना, ऐसे 3 4 5, इसमें अगर हम आपको 5 भागों में बांटा जाएगा तो आपको एक पोर्शन खाने को मिल रहा है। एक पिज़्ज़ा का भाई 1/5 पोर्शन ही खाने को मिल रहा है, पूरा नहीं। वो पिज़्ज़ा को 5 भागों में काट दिया उसने और एक भाग आपको खाने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ आपको क्या मिल रहा है, 5 पिज़्ज़ा खाने को मिल रहे हैं, 2 3 4 5। डोमिनोज ने पूरा लगा दिया इधर लाइन, खा इधर बात की, खाते रहो। तो मीनिंग में बहुत टफ है। ठीक है, मीनिंग बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो फ्रैक्शन के चैप्टर कभी हम पढ़ाएंगे तो आपको हम इसको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं रहना है। जिसको आता है उसको तो आता ही है, लेकिन जो नहीं जानते, जिनको मैथमेटिक्स टफ लगती है, उनके लिए बहुत टफ है। ठीक है, तो मैंने शायद समझाने की कोशिश की और आप समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं क्या कहूँ, आप एक लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर देंगे, ये उम्मीद रखता हूँ। टिल देन नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आएगा, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।